हाय वर्गो यानी कन्या राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग 2 in 1 वीकली टैरो रीडिंग्स आपका करेंगे विद एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन। तो चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बगैर ज़रूर जाइएगा। ओके सबसे पहले हम बोलूँगी कन्या राशि की थैंक यू सो मच। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार मुझे दिया है। आपकी बोनस रीडिंग हमेशा से आप लोग वायरल कर देते हो मेरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैविंग लॉट ऑफ पेशेंस टू वॉच दिस वीडियो। और मैं आपको अनाउंसमेंट भी दूंगी कि जो मेरा कम्युनिटी पेज है जहाँ पे आप पेड मेंबरशिप ले सकते हो, वहाँ पे मैं बहुत जल्दी दिसंबर ऑनवर्ड्स आपकी डेली प्रेडिक्शन करने वाली हूँ, यानी कि खाली आप ही की डेली प्रेडिक्शन होगी वहाँ पे। तो इसलिए ज़रूर उस कम्युनिटी को ज्वाइन करिएगा अगर डेली आपको कुछ इंसाइट्स चाहिए। ओके अब हम बात करेंगे आपके 2 हफ्ते कैसा रहने वाला है एस्ट्रोलॉजिकली। देखो आपको बोला जा रहा है 2 हफ्तों में अपना पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा रखना है, आपको अपने एटीट्यूड को चेंज नहीं करना है। नेगेटिविटी का कोई एंट्रेंस नहीं है यहाँ पे। आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करने वाले हो इन 2 हफ्तों में। पीस रहेगा, हार्मनी रहेगा, घर परिवार में एक मिला जुला चीज़ें रहेगा। आपकी एनवायरनमेंट बहुत अच्छी रहने वाली हैं। जो भी गोल्स आपने सोचा है कन्या राशि, वो सारे गोल्स आप डिज़ायर को अटेंड आपको सब चीज़ें मिलेंगी। जो चीज़ें आप चाहते हो सब आपको मिलने वाला है। एक मैं बोलूँगी कि आप सेक्सुअली बहुत एक्टिव रहने वाले हो। आई डोंट नो व्हाई बट 2 हफ्ते आप बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील करोगे अपने पार्टनर की तरफ, तो ये चीज़ मुझे दिख रहा है। और आपके पार्टनर भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स अगर थी तो भाई यहाँ से मैं बोल रही हूँ अगला साल भी बहुत अच्छा है आपके लिए। ऑफ कोर्स नए साल की तो मैंने रीडिंग बना के रखी है, बस पोस्ट करनी है, तो उसके लिए तैयार रहिए कि अगला साल कैसा रहेगा। मैंने एक और चीज़ आपको बोलूँगी फाइनेंशियल वरीज के लिए, तो अगर फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रहे थे कन्या राशि तो मैं ये बोलूँगी अपनी बिल्कुल ये जो भी टेंशन आपको अपने पैसों को लेकर हो रहा था उन सबको प्लीज़ निकाल बाहर करिए, बिकॉज उसका कोई अब रोल नहीं है। ठीक है, आप बस पैसा ही पैसा आपके पास आएगा और आपने बहुत मेहनत करी है तो इसलिए आपको पैसा मिल रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा। आप लोग मेहनती बहुत हो। ठीक है, अगर मार्केट मतलब जैसे बिजनेस वगैरह करते हो तो आप प्रमोशन कर सकते हो, बहुत अच्छी तरीके से ब्रांडिंग कर सकते हो। इसमें आपका सोच विचार रहेगा 2 हफ्ते। ऑल्सो बोलूँगी कि आपके अंदर ना बहुत बढ़िया लीडरशिप क्वालिटीज़ आ गई है, मतलब या तो प्रैक्टिस कर करके आई है या क्या है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही हैं। ओके जिन चीज़ों का ध्यान देना है वो है कि किसी की ना सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट मत करिए। ओके जानबूझ के कहीं आप गुस्से में कुछ आप बोल देते हो तो उस चीज़ को थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। आपके घर के कुछ काम हो सकते हैं जो पेंडिंग जा रहे हैं उन चीज़ों पे, मतलब ये जो रीडिंग है ना ये छोटे मोटे रीडिंग है आपके, मतलब कि जो घर के कुछ काम है जो आप एकदम साइड कर दिया कि मैं बाद में इसको करूँगा या करूँगी, तो वहाँ पे थोड़ा अटेंशन चाहिए। ओके आपको बोला जा रहा है थोड़ा बिहेवियर को सॉफ्ट बनाइए। आई नो आप इस पर काम कर रहे हो, आप कंपैशन बनने की बहुत कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपका काम इतना ज़्यादा है ना तो आपका थोड़ा सा नेचर बदल जाता है। आपको ये भी बोला जा रहा है कि बहुत ज़्यादा काम मत करिए। ओके क्योंकि अगर आप एक्सेसिव काम कर लोगे तो आपका जो काम का जो वो क्वालिटी ऑफ वर्क है ना वो नहीं आएगा। यार मतलब ऐसा नहीं कि मैं ज़्यादा काम करूँगा तो मेरा जो क्वालिटी ऑफ वर्क अच्छा हो जाएगा, ऐसा कुछ लोग सोचते हैं बट ऐसा नहीं है। आप जितना ओवर वर्क करोगे तो आपकी जो क्वालिटी का काम, जो क्वालिटेटिव काम आप करते हो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। थोड़ी सी एंग्जाइटी हो सकती है, स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए मैं बोलूँगी कि प्लीज़ आप पढ़ाई कीजिए। अगर कोई नी पेन आपको हो रहा है किसी तरीके का तो आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। कोई स्ट्रेस आपको प्रॉब्लम दे सकता है मंगलवार और बुधवार को, तो बस ये 2 दिन ही ऐसे हैं, अदरवाइज़ आपका 2 हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। अभी हम देखेंगे टैरो के थ्रू कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। कन्या राशि के लिए मैजिशियन, ओके 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। देखो सबसे पहले मैं बोलूँगी कि स्टार्टिंग ऑफ द हफ्ते में ना आप बहुत ज़्यादा पावरफुल फील करो, जैसा मैंने यहाँ पे भी आपको बोला कि आप एक पावर पैक्ड एनर्जी में आ रहे हो जहाँ पे आपके पास बहुत कुछ है आपके लाइफ में करने के लिए। आपके पास
बहुत अच्छे लोग हैं, रिसोर्सेज हैं, लाइफ को बहुत अच्छा आप आगे ऑर्गेनाइज करके चलते हो। बट वही है कि मिड वीक में थोड़ा सा आपको ऐसा फील हो सकता है कि कुछ आपको शांति चाहिए, शांति नहीं मिलेगी आपको। ओके, इट्स लाइक कुछ पर्सनल सेटबैक्स हो सकते हैं, या फिर किसी को माफ़ करना है, उसके बारे में आप बहुत सैड फील कर सकते हो कि इन लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। ये सब चीज़ें आप सोच सकते हो, कुछ नेगेटिव चीज़ें आप सोचते हुए दिखाई दे रहे हो मिड वीक में। तो कुछ ना कुछ आपके अंदर अभी भी पेन है, आप दिखा नहीं रहे हो उस पेन को, बट आपने कम्प्लीटली उसको जो है, मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि सरेंडर किया है, क्योंकि सरेंडर हम जब यूनिवर्स को करते हैं ना, हम किसी को ये नहीं बोलते कि उनको कार्मिक ये मिलेगा। वो सरेंडर मतलब सरेंडर, आपको कुछ नहीं बोलना है, आपको कुछ मुँह से जबान नहीं निकालनी है, ना आपको सोचना है कि दूसरे पर्सन को क्या सज़ा मिलेगी, क्या होगा। वो कम्प्लीटली सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स को, ठीक है ना। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको देखने की ज़रूरत है। मूव ऑन करने की कोशिश करिए कन्या राशि, आप बहुत ज़्यादा सैड हो रहे हो, ठीक है। एंड उसी चक्कर में आपके बाकी सब काम तो सही है, पैसे की बात करें सब कुछ सही है, बट लेकिन अंदर से एक जो सैड है वो जा नहीं रहा है आपके लाइफ से। ओके, वो अभी भी एग्जिस्ट करता है कहीं ना कहीं। ये 5 ऑफ कप्स बहुत बार आ चुका है। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बोल रहा है थोड़ा सा वो स्ट्रगलिंग रहने वाली है, कुछ चीज़ें चैलेंजेस आ सकते हैं कहीं ना कहीं एंड ऑफ द वीक में। हो सकता है कुछ आप अचीव करना चाह रहे थे अपने काम में, अपने पैसों में, तो अचीव नहीं कर पाओगे। ये खाली क्यों हो रहा है, ये खाली इमोशनल ब्लॉकेजेस है। ये ऐसा नहीं है कि आपकी मेहनत नहीं हो रही है, आप मेहनत तो कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं आप फिर से इमोशनल हो जाते हो, आप फिर से पुरानी चीज़ों को याद करने लग जाते हो कि इस लोगों ने मुझे ये बोला। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको आपके खुद के इमोशनल ब्लॉकेजेस पैदा कर रहे हैं। अदरवाइज़ कार्य क्षेत्र में आपका मेहनत अभी भी चालू है। टी लीफ से देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए 2 हफ्ते में। रैट, समवन वर्किंग अगेंस्ट यू बिहाइंड योर बैक। तो कोई ऐसे पर्सन है जो आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, आपके खिलाफ कुछ चीज़ें लोगों को भड़का रहे हैं। फीलिंग टाइड डाउन और फ्रस्ट्रेटेड, कुछ जगह पे आप फ्रस्ट्रेशन फील कर सकते हो। एंड सी हॉर्स फैमिली मैटर्स, तो आपको बोला जा रहा है कि कोई फैमिली का पर्सन ही है जो ना आपके अगेंस्ट। मैं लाऊंगी वैसे बोनस रीडिंग इस चीज़ पे, बट लेकिन आपको मुझे एक चीज़ प्रॉमिस करना होगा इसी वीडियो में। प्लीज़ आई क्लेम एंड आई प्रॉमिस आई विल नॉट फील दिस वे। आपको ये करना होगा मेरे लिए कि आप बार बार इस चीज़ के बारे में आप नहीं सोचोगे कि कौन है ये पर्सन, क्यों है ये पर्सन, फ्रस्ट्रेट नहीं होगे। मैं बताऊंगी, लेकिन आपको मुझे ये प्रॉमिस करना पड़ेगा। ओके, चलिए देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या आता है कन्या राशि। ओके, वाओ, 2 कार्ड्स आए हैं। देखा, लेट गो का कार्ड भी आया यहाँ पे। वॉट यू फाइंड मे नॉट बी वॉट यू एक्सपेक्ट बट वॉट यू ट्रूली नीड। ओके, बहुत बड़ा और बहुत ही डीप मैसेज है आपके लिए कि जो आपको ढूंढ रहे हो वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ और है, और जो आपको चाहिए, जो यूनिवर्स को लगता है कि आपको ये चाहिए, वो यूनिवर्स अपने हिसाब से देंगे। बहुत ही पेचीदा मैसेज है, बट लेकिन ये आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। मुझे तो समझ में आ गया है, आपको समझना बहुत ज़रूरी है। लेट गो, आई मीन रियली लेट गो, देयर इज समथिंग बेटर ऑन द हराइजन। लेट गो का मतलब है कि लेट गो, जाने दो चीज़ों को रिलीज़ करिए अपनी लाइफ से। जो उन लोगों को रिलीज़ करिए जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। याद रखिए कि वो लोग आपके लिए कभी भी इम्पॉर्टेंट नहीं होंगे जो आपको मुड़ के नहीं देखते, जो आपकी परवाह नहीं करते, आपको कॉल तक नहीं करते, आपको पूछते भी नहीं है। वो लोग आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो उनको लेट गो करने की कोशिश करिए, रादर देन डिस्कसिंग कि वो क्यों नहीं कर रहे हैं या फिर ये कब करेंगे। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू कन्या राशि। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एवरीवन, बाय।